दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां ताम्मा देवा व्यदधु पुरुत्र भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीं मयासो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणीति ययिं शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मां त उपक्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम् अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवावु अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेश अहं सुवे पितरम् अस्य मूर्धन् मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वोतामुं द्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा परयेना पृथिव्यैतावती महिना संबभूव। सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थी जन, आदर सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों और आचार्य महानुभाव। तो ये 8 मंत्र हमने में 6 मंत्र देखे, 2 आज चर्चा में ले लेते हैं तो ये सूक्त हमारा पूरा हो जाता है। हाँ, तो सुना कौन रहा था? कोई सुना रहा था? है नहीं? ये तो बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बहुत सरल शब्दों वाला सूक्त है, मतलब इसका अर्थ जरूर गंभीर है लेकिन शब्दावली बहुत सरल है। कल हमने देखा था अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हंतवाऊ, अर्थात जो व्यक्ति ज्ञान से, नियम से, व्यवस्था से द्वेष करता है या व्यवस्था का पालन नहीं करता है तो वो क्या हो जाता है, उसके लिए परमेश्वर दंड देता है। मतलब दंड क्या, दंड है किस चीज का नाम? एक रास्ता चल रहा था, नहीं चला, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ये दंड ही तो है। तो दंड ये थोड़ी है कि मैं दंड दूंगा कह के दंड देता है। दंड यही है जैसा होना था वैसे नहीं किया तो जो नहीं होना था वो हो गया। ये जो हो जाना है ये व्यवस्था का फल है, अव्यवस्था का परिणाम है। व्यवस्था स्वीकार नहीं किया तो ऐसा हो गया। तो यहां एक रोचक चीज है, अहम जनाय समदम कृणोमि। मतलब वो समदम वैसे युद्ध को कहते हैं, अर्थात मनुष्य में जो सबसे कम बात है वो है संघर्ष करने की इच्छा। जो संघर्ष करता है उसके साथ संकट ये है कि वो कब रुकना है ये नहीं जानता। जो रुका हुआ है वो कभी लड़ने की इच्छा नहीं करता। हमारे सामान्य व्यवहार में एक विचित्र बात रहती है, हम कहते आज ही रहने भी दो, कोई बात नहीं, हो गया ना, कोई कठिनाई नहीं। तो आज ऐसा हो जाता है, ये तो समाज में चलता रहता है। तो परिणाम क्या होता है कि वो सीमा का पता नहीं चलता कि कहां के बाद नहीं चलना चाहिए, और वो चलते चलते इतना चलता है जी आज ही तो सब बिगड़ गया जी। अरे भाई बिगड़ तो गया, पर बिगड़ने दिया तो बिगड़ गया। और तुम बिगड़ने कब देते हो? जब आपके सामने अनुचित होता है और उसके पास आपकी प्रतिक्रिया नहीं होती, उसका प्रतिकार करने की इच्छा नहीं होती। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, बोले जी भगवान के इस राज्य में न्याय तो है ही नहीं। क्या है? बेचारा गरीब आदमी मारा जाता है, जिसने किसी को कुछ नहीं कहा लोग उसको मार देते हैं। मैंने कहा इसीलिए तो मार देते हैं कि उसने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा ये कोई अच्छा ही नहीं है। अरे जहां कहना चाहिए था वहां क्यों नहीं कहा? जहां कहना चाहिए वहां यदि कोई कहता है तो वो जो परिस्थिति बाद में उत्पन्न होती है वो नहीं हो सकती, लेकिन वो हो क्यों रही है कि जहां कहना चाहिए वहां कहा ही नहीं गया। जब वो असह्य हो जाती है, अपरिहार्य हो जाती है, तब हमको बड़ी परेशानी होती है, बड़ा दुख होता है कि ये क्या हो गया। लेकिन उसमें
रोकने की जितनी हिस्सेदारी हमारी थी, मतलब हमारी कोई अकेले की जिम्मेदारी नहीं है सारे को रोकने की, लेकिन इस समाज में जितने लोग हैं सबकी है, सबकी है, तो हमारे हिस्से की कितनी है? बहुत थोड़ी सी है। लेकिन वो बहुत थोड़ी सी हिस्सेदारी भी निभाई नहीं गई। वो हमने क्या सोचा, दूसरा कर लेगा ना, अपन बुरा क्यों बने। एक बड़ा विचित्र गणित चलता है, अजी हम बुरे क्यों बने? क्यों बने मतलब कुछ लाभ हो तो बन सकते हो, कुछ लाभ नहीं दिखाई देता इसलिए नहीं बन सकते। तो कोई भी बुरा नहीं बनना चाहेगा तो बुरा बना ही रहेगा, उसको तो बनना ही है। तो अपराध, गलती, पाप ये सब कब होते हैं? जब उसका प्रतिकार नहीं होता, उसका तत्काल मन में कोई बात आई और आपको लगा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर सोचा क्या फर्क पड़ता है, कौन जानता है, कर लो ना। तो कहता है कि नहीं करनी चाहिए। ये संपर्क आते ही आपका वो प्रबल पक्ष होना चाहिए, ये संघर्ष है। आप उसको हटा नहीं सकते, ये ठीक है, लेकिन आप उससे असहमति तो व्यक्त कर सकते हो, आप उसको साथ न दो ये तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए वो कहता है अहम जनाय समदम कृणोमि अहम द्यावा पृथ्वी आविवेश। ईश्वर का नियम ये कहता है कि भाई जो भी ईश्वर के नियम को तोड़ रहा है ना, आप उसको सचेत करो, चाहे स्वयं को करो, पड़ोसी को करो, परिवार को करो, समाज को करो, तो समदम कृणोमि। झगड़ा कहाँ रहता है? एक रोचक चीज क्या है कि हम किसी को अपने वश में जब करते हैं तो दो तरह से करते हैं। कोई भी वश में तब होता है जब हमसे दुर्बल होता है, मतलब हमसे बलवान हो और हमारे वश में आए तो होता नहीं। तो दुर्बल हो तो वश में आए। अब दुर्बल हो कैसे? दुर्बल दो तरह से होता है। या तो दुर्बल होता है उसको हम वस्तु स्थिति का पता ना होने दें, उसके अज्ञान को बनाए रखें, या उसको गलत ज्ञान की ओर मोड़ दें। और या दूसरा तरीका होता है कि उसे हम किसी विवशता में डाल दें, मजबूरी में डाल दें, कि वो ये कहे जी देखो मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो विवशता और अज्ञान ये दोनों पैदा किससे होते हैं? बुद्धि की उपयोग न करने से, बुद्धि की कमी से, ज्ञान के अभाव से। क्योंकि ज्ञान जो है वो वास्तविक बल है, शारीरिक बल का कोई अर्थ नहीं होता यदि आपको ज्ञान न हो। पहलवान बहुत अच्छा है लेकिन दाव का पता नहीं है, तो लोहे के खंबे की तरह खड़ा है, अब उसको कोई ना कोई तो गिरा ही देगा। लेकिन हल्का फुल्का आदमी है लेकिन चतुर है तो दूसरे को गिरा लेगा। तो ये कहता है कि सबसे बड़ी बात क्या है, मनुष्य को सबको समझदार बनाना है तो बुरा। क्यों बुरा? कि फिर आपके नहीं चलेगी। झगड़ा क्या है? जब भी ये संगठन में और राजनीति में जो मुख्य बिंदु है वो क्या काम करता है? वो मुख्य बिंदु एक ही काम करता है कि अपने पास पड़ोस में समझदार आदमी नहीं रहे। क्यों? वो टोकेगा, वो उसे गलत कहेगा, वो विरोध करेगा, तो फिर आप कैसे करोगे काम? तो राजनीति में ये नहीं देखा जाता कि कौन योग्य है, कौन समझदार है, कौन अच्छा है, कौन धर्मात्मा है। क्या देखा जाता है? उसकी निष्ठा किसमें है, मतलब आप जो कहते हैं वो उसको स्वीकार है कि नहीं है। यदि वो बात स्वीकार है, हाँ साहब आप जो कहते हैं वो ठीक है, तो वो उसके साथ है, वो उसको साथ रखेगा भी। लेकिन जो ये कहेगा नहीं जी जो आपकी जचेगी वो तो कह दूंगा और जो मुझे नहीं जचेगी वो नहीं कहूंगा, तो कहेगा अच्छा है ऐसा कर, तू रास्ता दूसरा देख, तू हमारे काम का आदमी नहीं है। ये व्यवहार है, ये यथार्थ है, ये चलन है। और यही स्थिति धर्म के मामले में भी है। आप किसी गुरु को ये कह के देखो गुरु जी ये तो गलत है, तो गुरु जी आपके चेलों में से उसको निकाल देगा, उसको रखेगा ही नहीं। चेला सबसे अच्छा कौन सा होता है? जो परम मूर्ख हो, हाँ में हाँ, उसको ये पता ही ना हो कि अच्छा क्या है, गुरु बड़ा क्या है, गुरु जी जो कहते हैं वो सबसे अच्छा है, और गुरु जी ने कह दिया इसलिए वो मान्य है। अब ये बात सामान्य रूप से व्यवहार में सफलता का मूल है,
क्योंकि सत्ता हो चाहे धार्मिक हो चाहे राजनीतिक हो। लेकिन मुश्किल कहाँ है, इसका बुरा क्या होता है पता है? आज गुरुजी नहीं है तो फिर फैसला जो करेगा वो कौन करेगा? जब सारे ही मूर्ख होंगे तो आप प्रधानमंत्री किसी को भी बना दो। तो क्योंकि कहां कौन खड़ा है कोई किसको पता है, किसके जिम्मे प्रतिकार करने की जो बारी है वो किसके पास है किसको पता है, किसके जीवन में कब अवसर आने वाला है जब वो किसी सही बात का पक्ष ले सकता है किसको पता है। तो क्या करना पड़ेगा भाई, हर आदमी को समर्थ बनाना पड़ेगा ताकि किसके सामने कभी भी कोई भी मुसीबत कोई समस्या आ जाए तो वो स्वयं समाधान कर सके। अब संकट तो है, स्वयं समाधान करने की क्षमता किसी में आप पैदा कर दोगे तो वो आपके लिए भी समस्या हो सकता है। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है केवल धर्म, और कुछ इसका उपाय नहीं है। मतलब दोनों धार्मिक हैं तो मिलकर चलेंगे, और धार्मिक नहीं है तो दुनिया में कोई नहीं चला सकता। फिर तो संघर्ष होना ही होना है, फिर मूर्खता इकट्ठी होनी ही होनी है, फिर ये परिणाम आना ही आना है। इसलिए मतलब मनुष्य का धार्मिक और विद्वान दोनों होना आवश्यक है। केवल धार्मिक होना तो मूर्खता जैसा काम है। केवल धार्मिक है युधिष्ठिर की तरह का, क्या कहता है कि जो माता पिता कहते हैं उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो दादा ने कहा है जुआ खेलो तो खेलो, ताऊ ने कहा जुआ खेलो तो खेलो, दोस्त ने कहा जुआ खेलो, चैलेंज है, आहा क्षत्रिय है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चैलेंज स्वीकार न करे, तो क्षत्रिय का अपमान है। अरे भले आदमी, तेरा काम लड़ाई का है, तू हल चलाने में प्रतिस्पर्धा करेगा? वो तेरा क्षेत्र नहीं है, नहीं कर सकता। तो व्यक्ति ये नहीं विवेक कर पाता कि उसका है क्या। तो हमने एक नियम बना लिया, आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय। बड़े लोग जो कहते हैं उस पर ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, उसका उत्तर नहीं देना चाहिए, उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। हमने एक मान्यता बना ली, और सामान्य रूप से यह मान्यता बुरी नहीं है, चल सकती है। मुश्किल क्या है, यह मान्यता सदा अच्छी नहीं होती। यदि यही अच्छी होती तो दो महापुरुषों में एक तो गलत हो जाएगा, दूसरा कौन सा है? राम है। राम को पिता ने कहा ऐसा कर, तू मुझे जेल में डाल दे और गद्दी पर तू बैठ जा। आखिर पिता कह रहा है ना, तो युधिष्ठिर की तरह का होगा तो वो कहेगा ये तो पिताजी ने कहा है, तुरंत कर देना चाहिए। हाँ, तुरंत करने का काम है क्योंकि पिताजी कह रहे हैं। राम ने कहा ना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा है कि जो उचित है वो होगा। अब उचित है वो होगा, तो अब बड़ों की बात उचित है तो होगी, अनुचित है तो नहीं होगी। अब यहां जो झगड़ा है वो मूल रूप से हमारे सामने हर समय खड़ा होता है। अब इस समस्या का समाधान, आप समझदार हैं तब तो ठीक है, और आप या तो केवल गुरु भक्त हैं तब स्थिति दूसरी बनेगी, और केवल समझदार हैं तो फिर दूसरी बनेगी। यहां भक्त भी चाहिए और समझदार भी चाहिए, तो धार्मिक भी चाहिए और विद्वान भी चाहिए। तो दुनिया में दो ही तो गुण हैं, धार्मिक होना और विद्वान होना। बताओ तीसरा कोई गुण होता है क्या? तीसरा कोई गुण नहीं होता। और इनमें से दो में से आप क्या नहीं हैं, तो आप उतने ही असमर्थ हैं, उतने ही अशक्त हैं, उतने ही आप अव्यवहारिक हैं। आप विद्वान नहीं हैं तो विवेकशील नहीं होंगे। एक बड़ी रोचक बात आपको याद दिलाऊं, हमारे ब्रह्मचारियों को तो यह मालूम है कि अध्यापक का काम एक एक चीज बताना नहीं होता। उपदेशक का काम हर समस्या का समाधान लिख कर देना नहीं होता। ऐसा करो तो ऐसा करो, नहीं तो पंचतंत्र वाली कहानी हो जाएगी। उसने कहा जी ये ऊंट है, ये ऊंट को जानते तो थे नहीं कौन क्या चीज होती है, देखा था नहीं। तो बोला ऐसा है कि देखो शास्त्र में क्या लिखा है। तो उसके सामने एक वाक्य आया, धर्मस्य त्वरिता गति। बोले धर्म की चाल बहुत तेज होती है और ये तेज चल रहा है।
इसलिए इसका नाम धर्म है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है जो तेज चलता है वो धर्म होता है। उसने कहा भाई ये धर्म है। आगे मिल गया गधा। वो बोला ये गधा कौन है भाई? वो बोले जो श्मशान यस्तिष्ठति स बांधव, ये श्मशान में खड़ा है और श्मशान में जो जाता है हमारे साथ वो हमारा कौन जाता है? हमारा बंधु बांधव जाता है, तो ये हमारा सबसे बड़ा सगा है। तो धर्म ऊंट है और सगा गधा है। अब ये दोनों अलग अलग तो नहीं रहने चाहिए। क्यों? कि हर अपने साथी को, अपने समझदार आदमी को, अपने बंधु को सदा धर्म से जोड़ना चाहिए। हाँ, धर्म से उसको मिलाना चाहिए, धर्म की उसको जानकारी देनी चाहिए। वहां उद्देश्य तो ये है। इन भले लोगों ने क्या किया कि उस गधे को उस ऊंट के गले में बांध दी। अब ये जो परिस्थिति हुई, एक समझदार आदमी ने देखा तो उनको पीट के भगाना पड़ा। तो ये जो है विद्या और धर्म, धर्म और विद्या का साथ चाहिए। केवल धर्म केवल विद्या, दोनों एक मूर्खता का काम करता है, एक धूर्तता का करता है। जो केवल समझदारी से चलता है ना, वो धूर्त होता है। एक दिन एक परिचित मेरा व्यक्ति था पुराना, मतलब उसने क्या किया कि एक आदमी का बातचीत खाली सफर में हुई तो दौड़ करके उसका टिकट ले आया। उसने कहा भैया मैं अपना टिकट खुद लेने वाला हूं, तू मेरा। बोले कोई बात नहीं। अगला आदमी सज्जन था, दूसरा टिकट का मौका आया तो उसने ले लिया उसका टिकट। तो दूसरे से कहता है कि आज मैंने यात्रा में बहुत अच्छा किया। क्या किया? बोले जो रिक्शा के पैसे थे 8 रुपए वो तो मैंने दिए, और जो बस के पैसे 16-20 रुपए थे वो उसने दिए। अब ये क्या है? बुद्धिमत्ता। इसमें धर्म नहीं है, ये चतुराई है। मतलब लगा तो बहुत शिष्ट हूं, अगले ने सोचा भैया इसने पीछे तेरे पैसे दिए हैं, इस समय तू इसके पैसे दे दे। सहज भाव से ऐसा होता तो बुरा नहीं था, लेकिन बुद्धिपूर्वक ऐसा हुआ। और ये बुद्धिपूर्वक होना जो है ना, ये बेईमानी है। ईमानदारी और बेईमानी में कितना सा फर्क है। आप कुछ भी गलत कर सकते हो, करने में कोई आपत्ति नहीं है, गलत हो गया हो गया, लेकिन आप उस गलत करने के पीछे कुछ धारणा रखकर करते हो तो वैसे वो गलती होती है और वैसे वो बेईमानी है। तो इसलिए शास्त्र ये कहता है, वेद ये कहता है कि भैया पहले तो तुम ये समझो कि क्या सही है और क्या गलत है, और दूसरी बात तुम्हारे अपने अंदर एक ताकत पैदा करो। ताकत क्या पैदा करो? जब भी गलत लगे तो तुम्हें प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए, अरे ये तो गलत है, कुछ नहीं कर सकते हो ना तो कह तो सकते हो, ये गलत है ये कह तो सकते हो। क्योंकि नियम क्या है अपने यहां? पहले तो सभा में जाओ मत, और सभा में जाओ तो जो कुछ वहां न्याय संगत है उसके साथ हो, और यदि अन्याय हो रहा है तो उसके विरुद्ध बोलो, और यदि नहीं बोलते हो तो पापी हो। तो हम जहां जानते नहीं हैं कि यहां गलती है और वहां हम उसका साथ दे रहे हैं, ये तो है भूल। दंड तो उसका भी होता है। भाई दरवाजा खुला छोड़ दिया और चोर घुस गया। अब दरवाजा खुला तो भूल से रह गया, लेकिन चोर भूल को ये भूल समझ के छोड़ देगा? उसको तो मौका है, जो काम उसे खुद करना था घर वाले ने कर दिया। तो भूल का अपराध तो है, लेकिन भूल के लिए क्या होता है कि आदमी प्रायश्चित करता है। भैया ये गलती हो गई, इसको हटा लेते हैं। उसमें दंड की जगह प्रायश्चित काम करता है। दंड क्या करता है कि आदमी करता है और करने को सही ठहराता है, गलत को करता है और गलत को सही ठहराता है। तब जो परिस्थिति आती है वो दंड की आती। प्रायश्चित अपने अंदर से पैदा होता है और दंड बाहर से आता है। तो इसलिए धार्मिक और विद्वान, स्वामी जी जहां भी बात लिखते हैं ना, वहां 2 विशेषण जरूर डालते हैं। मनुष्य को विद्वान और धार्मिक होना चाहिए। तो आप धार्मिक बनो, इसका यह मतलब नहीं है कि कुछ भी बर्दाश्त कर लो, वो मूर्खता का लक्षण है। और विद्वान बनो तो हर समय फायदे की ही सोचो, ये धूर्तता की बात है। तो मनुष्य को वेद क्या कहता है कि व्रती भी बनो और विद्या के भी व्रती बनो और व्रतों के भी व्रती बनो, स्नातक बनो, विद्या के भी बनो और व्रत के भी बनो। तो हर मनुष्य को
वेद ये उपदेश दे रहा है, अहम सुवे पितरम मत्स्य मूर्धन मम योनिरप्स्वंत समिन्द्रे ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वतो मोम द्याम वर्षमणोपस्पृशाम। आप ये मत सोचो कि परमेश्वर का नियम कहीं नहीं है। कोई स्थान, कोई क्षण, कोई कण ऐसा नहीं है जहां परमेश्वर का नियम नहीं है। तो वो चाहे आसमान में सूरज के साथ हो, अंतरिक्ष में हो, या धरती में हो, द्युलोक में हो या पृथ्वी लोक में हो, उसको जहां भी देखोगे तो उसको उसके नियम के साथ देखोगे, उसके व्रतों के साथ देखोगे। और उसकी गति कैसी है? अहम एवं वातैव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्व। बोले आपके पास सबसे ज्यादा तेज गति वाले, कभी आप महसूस करने वाली चीज वायु है। वायु का अर्थ ही वाति, वा गति गंधनयो, तो वाति गच्छति। तो कहता है कि यहाँ ये प्रवाह है उसका, वो निरंतर चल रहा है। कैसे चल रहा है? कि निर्माण से लेकर ध्वंस तक, उत्पत्ति से प्रलय तक। आरभमाणा भुवनानि विश्व, ये समस्त भुवन हैं, लोक हैं, वो इस गति से क्या हुए हैं? आरभमाणा, आरंभ हुए हैं, बने हैं। और उसकी महिमा जितना दिखाई दे रहा है इतनी नहीं है। परो दिवा, द्युलोक से भी परे, और पर एना पृथिव्या, ये जो पृथ्वी दिख रही है इससे भी परे। एतावती महिना संभव, अर्थात उसके महत्व को, उसकी उपस्थिति को, उसके सामर्थ्य को, उसकी शक्ति को, उसके ज्ञान को आप जहां जहां जिस जिस स्थान और जिस जिस क्षण में अनुभव करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो शक्तिशाली सामने है तो अपराध बुद्धि पैदा ही नहीं होगी। तो ये इन सूक्तों में विशेष रूप से वर्णन किया। तो ये 8 मंत्र हैं, आपको याद हो जाने चाहिए। फिर आगे कौन से सूक्त की चर्चा करोगे? वो अक्षित वाला, अक्ष निंदा। चलो उसके मंत्र हैं 14। अगली बार मिलेंगे तो अक्ष सूक्त पर बात करेंगे। हाँ, लेकिन ये याद करने, ठीक है? कुछ सूचनाएं देनी नहीं? चलिए शांति पाठ कर। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।